question that is raised by those who have been jailed for years, imprisoned, tortured, mentally, physically, and acquitted on the basis that no evidence has been found against them. So they have come here to share their stories, and we would like this to be an important issue that be taken up in the mainstream political discourse of not just JNU but also the country. We from YFTA are organizing this program in order that we can discuss this issue openly without the fear of being branded as you're also linked to the terrorist or something like that. So this fear should be gone from the minds of people, especially the minorities, because minority witch hunting is something which has been drastically increased in the last 2 years. So I invite Abdul Mateen, who is the convener of IFTA, to set the context to this gathering. Friends, as we all know that India has, generally India को कहा जाता है कि 70 years of India's democracy, कुछ गुड स्टोरीज भी है, कुछ हॉरिबल स्टोरीज भी है. जनरली सेलिब्रेट किया जाता है कि इंडिया बीइंग अ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. चाहे आप पूरा हिंदुस्तान का पोस्ट इंडिपेंडेंस का नज़रिया देख लीजिए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो और चाहे हमारा सोसाइटी एंड पॉलिटी एट लार्ज हो, किस तरह से एक खास पर्टिकुलर कम्युनिटी, और कम्युनिटी सिर्फ नहीं, कम्युनिटीज़, मुस्लिम्स तो उसमें से पहला है, उसके बाद दलित, आदिवासी और नॉर्थ ईस्ट, कश्मीरी, जिस तरह से जितना ऑप्रेस सेक्ट्स है, नेशनैलिटीज़ है, ऑप्रेस पीपल है, उन लोगों की तरफ एक खास अलग रवैया रहा है. सिर्फ प्रशासन का रवैया नहीं, एक सोसाइटी का भी. अभी देखिए, लेट इट बी वेरी क्रिटिकल अबाउट आवर यूनिवर्सिटी इटसेल्फ. I was very sure that when the We Are JNU movement was going on, although we are all equally part of that movement, I was very sure and then कि ये JNU को बचाने के लिए हम लोगों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. JNU के बचाने के लिए बहुत लोग आ जाएंगे. You have seen the kind of outburst, entire movement for यूनिवर्सिटी बाहर चले गया था, which is very good. वो नेशंस को, ये पूरा कंट्री को एक मैसेज गया. मगर ये बड़ा ग्रैंड नैरेटिव्स में जो मिस हो जाते हैं और जिसको हम लोग जानबूझ के मिस कर देते हैं, वो कहीं ना कहीं दबा रह जाता है. ये सोसाइटी, ये बेसिकली जो सोसाइटी का रवैया रहा, मैं प्रशासन की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, सोसाइटी की बात कर रहा हूँ. जो सोसाइटी का रवैया रहा है, ये बेसिकली अ सिम्टम ऑफ सिक सोसाइटी. सिक सोसाइटी इसलिए कि सोसाइटी में जो एक स्पॉन्टेनियस एक रिएक्शन होना था, स्पॉन्टेनियस 16 दिसंबर का जो निर्भया हुआ था, इस तरह से एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आया था. वो लगा कि हाँ, अभी भी सोसाइटी से जिंदा है, तो पूरा इंटायर यूनिवर्सिटी, सिविल सोसाइटी सब उसमें शिरकत, पार्टिसिपेट किए थे, विच वॉज वेरी गुड. बट ऑन द अदर हैंड, यू सी हरियाणा में दलित गर्ल का रेप होके पीस हो जाता है, बोटी हो जाता है. कहीं बिरयानी के नाम पे, हालांकि वो बिरयानी इंसिडेंट का भी एक बैकग्राउंड था, गैंग रेप को छुपाने के लिए एक बिरयानी इंसिडेंट भी दिया गया था मेवात पे. उस पर कोई रिएक्शन उस तरह से नहीं आता है. चाहे वो रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या रखा हुआ ना हो, उसका कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नेशनल लेवल पे, जो हम लोग कोट अनकोट नेशनल लेवल पे जो होना चाहिए था, वो जनरली हम लोग देखते नहीं. चाहे वो महाराष्ट्र का विदर्भ एरिया हो, चाहे वो हिंदुस्तान की कोई भी हिस्सा हो, चाहे वो कश्मीर हो. खास करके इस JNU कैंपस पे भी हम लोग देखे हैं एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन. मतलब आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर पाएंगे. फलाना पार्टी ऑलमोस्ट हर एक प्रोटेस्ट में था, मतलब कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव था. मगर एक जो दिल से होने वाला है, जो महसूस करने वाला जो मामला होता है, तो महसूस करने वाला मामला जो है, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल, क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है. इस कैंपस में जो नया इमेजिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स आया है, ना केवल कैंपस में, कैंपस के बाहर, चाहे वो गुजरात की ऊना हो, चाहे वो हिंदुस्तान के वो तमाम हिस्सा हो जिस हिस्सा में दलित, आदिवासी और मुसलमान. अनफॉर्चुनेटली फिर भी तो दलित आदिवासी को बोलने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, फिर भी नहीं बोलते हैं, फिर भी आते हैं. मुसलमान ऐसा इशूज़ है जिसमें जो है खुद मुस्लिम भी डरते हैं
ये उठाएंगे अगर कुछ ये सब दिल में कुछ डर होता है। और ये जो हमारे सामने जो आज गेस्ट हैं, आई वोंट से गेस्ट इज़ अ वेरी डिफरेंट टर्म। ये स्टोरीज़ नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल रियल लाइफ नैरेटिव्स है। दिस इज डिफरेंस बिटवीन स्टोरीज एंड नैरेटिव्स। जो नैरेटिव आपको मेन स्ट्रीम सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर में कभी तो आएंगे नहीं, बल्कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के पास भी कभी नहीं था। हिंदुस्तान का 70 साल आज़ादी के बाद बीजेपी कितना दिन हुकूमत, बीजेपी टेक्निकली हुकूमत में है 5-7 साल, 10 साल कोalition में था, इस बार बहुमत से आया है। मगर ये जो समाज का जो सोशल रिफॉर्म एजेंडा रवैया, उस पर कोई, चाहे आप ये सो कॉल्ड टेरर केस में देखिए कांग्रेस का रवैया किस तरह रहा। महाराष्ट्र आज बीजेपी आई है, इसके पहले तो कांग्रेस था। ये सो कॉल्ड जिसको कहते हैं कि सेकुलर बेल्ट, मुलायम सिंह, मुल्ला मुलायम, उस उत्तर प्रदेश का हाल आप देखिए कि क्या हाल है। कितने लोग, 3 मुसलमान में 1 मुसलमान अंडर ट्रायल है। दैट इज व्हाट द रिपोर्ट सेइंग। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, दे लॉट ऑफ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, उनके पास रिपोर्ट है। लखनऊ में रिहाई मंच भी काम कर रहा है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मंच है जो आपके पास वो आंकड़ा देते हैं, और वो आंकड़ा आपको मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर में कभी आएगा नहीं, मेन स्ट्रीम पॉलिटी में भी कभी चर्चा नहीं हुआ है। ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि कौन उठाएगा फिर मामला, ये इधर का जो सो कॉल्ड डोमिनेंट लेफ्ट है, उनको देश से नहीं, देश का अंदर आज़ादी चाहिए। तो देश का अंदर में भी तो कुछ लोग बैठे हैं जिनको भी तो आज़ादी चाहिए भाई। अनफॉर्चुनेट की तथाकथित जो सेकुलर, और जिसे बीजेपी बहुत कायदा से कहते हैं सेकुलर, उनका भी कुछ रैशनल है सेकुलर बोलने का। क्योंकि हम तो बीजेपी को तो छोड़ ही दिए हैं कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ डायलॉग विद देम, बिकॉज दे हैव एन क्लियर कट ओपन एजेंडा एज फार एज दिस मार्जिनलाइज कम्युनिटीज आर कंसर्न, जिसके ऊपर ट्रस्ट किए वो कांग्रेस, उसके बाद चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आपका लालू प्रसाद की पार्टी हो, चाहे नीतीश की पार्टी हो, चाहे वो और भी तमाम रीजनल पार्टीज हो। सबसे अनफॉर्चुनेट बात है कि CPM, आई एम सेइंग ऑन रिकॉर्ड, ये जो 7/11 का लास्ट का जो तथाकथित नैरेटिव आया है, ये एक्यूज के अंदर भी एक एक्यूज वेस्ट बंगाल से है, राजा बाजार से, मैं अवैध साहब ने मुझे बताया। आप वेस्ट बंगाल में अगर आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स अंडर ट्रायल देखेंगे तो आपका नंबर आपको चौंकने लायक नंबर है। हालांकि आप लोग सोचेंगे कि 35 साल से तो बायां वहाँ लेफ्ट फ्रंट हुकूमत, CPM हुकूमत, उधर हुकूमत की, इसके ऐसा हाल क्यों हुआ। सचर कमेटी रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट, ये सब तमाम रिपोर्ट को देख लीजिएगा कि जिसके ऊपर मुसलमान सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया था, चाहे वो कॉमरेड मुजफ्फर अहमद हो, चाहे कॉमरेड अब्दुल्ला रसूल हो, जो खून और पसीना मेहनत से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया था वेस्ट बंगाल में, बंगाल के ज़मीन पे, वो इतने बड़े लार्जेस्ट माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी को भी CPM ने विड्रॉ किया है, विट्रे किया है। दलित के साथ CPM ने विट्रे किया है। अफसोस उस जगह होती है कि जिसको हम लोग अपने रहबर सोच लिए हैं। थर्ड पॉइंट कि मुसलमान करे क्या। मुझे पता है कि मुसलमान होमोजेनियस कम्युनिटी नहीं है, इसमें भी बहुत सारे रीजनल, कास्ट, क्लास, सब फैक्टर्स हैं, मगर एक जगह होमोजेनिटी बनती है। वो होमोजेनिटी की जगह है कि जब आपको कोई इंजाम लगाया जाता है, उस वक्त एक होमोजेनियस कैरेक्टर नज़र आता है कि चाहे वो अंसारी हो, चाहे वो सैयद हो, चाहे वो तथाकथित पठान हो, शेख हो, और दलित मुसलमान हो या OBC हो, इसमें एक रवैया स्टेट का नज़र आता है कि लोग सबको एक ही तरह से देखते हैं। अब क्या किया जाए। सचर कमेटी 2006 में बनी, उसमें पता चला कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ का एजुकेशनली, सोशली एंड इकोनॉमिक हालात बहुत ख़राब है। इतना ख़राब है कि वो डेटा देंगे तो आप लोग देखे ही होंगे। अब जब सिक्योरिटी से 80 के दशक में बाबरी मस्जिद, पर्सनल लॉ, उर्दू, अलीगढ़ के ऊपर पॉलिटिक्स हुआ करता था, जब पॉलिटिक्स का ट्रांजिशन हो रहा है कि आप मुसलमान सिक्योरिटी से हट के थोड़ा अपना राइट बेस्ड अप्रोच, एफर्मेटिव एक्शन के बाद, रोजी रोटी की बात जब करने लगी, तब फिर दोबारा घुमा फिमा के आपको गुजरात और मुजफ्फरनगर जैसा राइट होता है। इस राइट का दो जनरली ढांचा होता है। एक तो होता है कि क्रिएट टेरर अमंग द मुस्लिम्स कम्युनिटी सो दैट दे कांट कम
एंड स्पीक विथ ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, वो एक है। दूसरी है कि पूरा जो सोशल जस्टिस का एजेंडा होता है, चाहे वो रिजर्वेशन का मुद्दा हो, चाहे वो डिप्रिवेशन पॉइंट का मुद्दा हो। आप लोग कैंपस में भी देखे हैं कि लास्ट इलेक्शन में किस तरह से इंटायर सोशल जस्टिस मुद्दा पीछे चला गया और कम्युनल सेकुलर बाइनरी सामने आया। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में भी इस तरह से है कि 2006 के बाद जब थोड़ा सा हलचल बैठी कि मुसलमानों का हालात बहुत ख़राब है, थोड़ा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फेलोशिप, ये सब MSDP जैसा प्रोग्राम जो थोड़ा सा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जब झुक रहे थे, उसी के बाद से एक नया नैरेटिव रचा कि नहीं ये तो लोग अपलिफ्ट हो जाएगा, फिर क्या करो, सिक्योरिटी में डाल दो, खौफ पैदा करो। तो वो रायट, वो एक तो इस्लामोफोबिया के नाम, ये देखिए हर 9/11, 7/11 इस तरह से नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि कॉमन आम इंसान के जहन में भी अरे यार कुछ तो किया होगा ज़रूर। इवन मुसलमान भी ऐसा सोचते हैं, मुस्लिम मोहल्ले में भी जाइएगा सर्वे के लिए तो उन लोग का भी नैरेटिव ऐसा, अखबार पढ़ के, रेडियो, टीवी, जितना भी वे ऑफ कम्युनिकेशन ऐसा पढ़ के एक जहन बन गया है, कुछ ज़रूर तो कुछ आग तो धुआं तो होगा। तो ये जो एक सवाल है कि ज़रूर कुछ ना कुछ था, ये कुछ ना कुछ सवाल का खुलासा के लिए आज हमारे जो इधर मौजूद हैं स्पीकर्स वो कहेंगे। और मैं जो बात कह रहा था कि आपको सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के मुद्दों को हटा के मुसलमानों को हमेशा एक सिक्योरिटी का मुद्दा बना के रखो। सिक्योरिटी का मुद्दा जब बन के रहेगा तो आपका सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का मुद्दा कभी आ नहीं पाएगा। अनफॉर्चुनेटली इस देश में जिसको ज़्यादा भरोसा किया गया, चाहे वो, मैं अभी फिर बता रहा हूँ कि तथाकथित सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़, उस सेकुलर पार्टीज़ ने मुस्लिम के साथ बिट्रे ऐसा किया कि आप देखिए UAPA एक्ट, मोकोका जैसा एक्ट, कोटा जैसा एक्ट, किस तरह से, चाहे वो उस वक्त कांग्रेस रहा हो प्रशासन सरकार में, चाहे वो BJP सरकार में रही हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या CPM हो, रवैया, नज़रिया, सोच, वो सब बिल्कुल एक जैसा ही सोच है। आपको सुनने से हैरान होगा कि मुझे थोड़ा क्रिटिक भी मुझे लग रहा है कि इस वक्त ज़रूरी है। कुछ लेफ्ट पार्टीज़ भी हैं, चाहे वो कैंपस में भी, कैंपस के बाहर भी, उनको हमेशा एक बाइनरी क्रिएट करके रखना चाह रहा है कि कम्युनलिज्म आ जाएगा, शेर आ जाएगा, शेर आके तुम्हें खा लेगा। वो शेर कौन है? शेर BJP है। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, शेर सिर्फ BJP RSS नहीं है, उसके बाद भी शेर का बच्चा अभी भी हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ में मौजूद है। वो चीज़ समझनी पड़ेगी कि किस तरह से IBs, किस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज, किस तरह से प्रशासन, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह से हमारे ब्यूरोक्रेसी की जहनियत है, फंक्शन करता है। इसी बात को रखते हुए आगे आने वाले दिनों में मुझे पता था कि जनरली कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस टची मुद्दे पे, कि उनको लगता है कि टची बना के रखा है, ये मुद्दा टची नहीं है, ये मामला बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है। ये मामला एवरीडे लाइफ में किस तरह से मुस्लिम उन गरीब बैकग्राउंड से, उनका टारगेट क्या है। पहले टारगेट था कि मौलाना साहब, मौलवी साहब लोग को पकड़ो, तो जान रहे कि यार मौलाना साहब लोग को पकड़ के कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, आप मुस्लिम एजुकेटेड नौजवानों को पकड़ो। मुस्लिम एजुकेटेड नौजवान जो एक साथ अपना राइट्स का राइट बेस्ड बात कर सकता है, वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे स्कूल चाहिए, मुझे तालीम चाहिए, मुझे रिजर्वेशन चाहिए, मुझे सिटीजनशिप राइट चाहिए। उनको ये सिटीजनशिप राइट्स से प्रॉब्लम है। वो चाहते हैं कि इस देश में ये सिटीजन्स बन के रहें। इस देश में उन लोगों का एक काम मुकर्रर कर दिया गया। तो ये जो नया इमेजिनेशन में जो कह रहा था बात, चाहे वो कैंपस और कैंपस के बाहर, कि यूनिटी ऑफ द ऑप्रेस्ड, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीरीज हो, जो भी ऑप्रेस्ड आइडेंटिटीज़ के साथी हैं, ये यूनिटी ऑफ द ऑप्रेस्ड के अम्ब्रेले पे इस बार एक नया इमेजिनेशन का पॉलिटिक्स हम लोग सोच रहे हैं। आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल that in this country, if really we want to celebrate the democracy, we have to come together. All those oppressed nationalities and communities have to come together in the larger umbrella along with differences. हम लोग assimilate के पॉलिसी में नहीं चलते हैं। We agree to disagree. There might be differences of opinion. We celebrate the differences of opinion. But एक नया जो imagination बन रहा है, उस इमेजिनेशन को पकड़ने की ज़रूरत है। इसी बात को कहते हुए आप लोग से अपील करूंगा, YFD के ज़रिए आप लोगों को अपील करूंगा कि ये जो इशूज़ है, ये जो चीज़ है, ये दिल की जो धड़कन है, ये जो आँख के आंसू है, वो गरीब, वो मुसलमान नौजवान के माँ और बाप
जो 10 साल 12 साल 14 साल 16 साल 20 साल इधर 20 दिन 21 दिन जेल जाके कोई नेशनल हीरो बन जाता है, और कोई 14 साल से पड़ा हुआ है, उसको देखने के लिए कोई मीडिया बाइट करने के लिए कोई मौजूद नहीं है। क्या डेमोक्रेसी है ये? इस किस तरह का डेमोक्रेसी है? किस तरह से इंटेलेक्चुअल हम लोग इधर क्लेम करते हैं? चाहे वो लेट इट बी वेरी क्रिटिकल टू JNU मूवमेंट इटसेल्फ, we are with the JNU, of course we have to be with JNU, but again on the other hand, what about all those youth, Muslim innocent youth जो फॉल्स टेरर चार्ज में आज सालों साल जेल में चले जाए सुर के अंदर जल रहे हैं? क्या होगा उनका फैमिलीज का? समाज के साथ उनका क्या इंटरेक्शन बना है? किस तरह से समाज हम लोग चाहते हैं? तो ये सब बहुत सारे बात मैं कहने वाला नहीं हूँ, जो सामने जो फेस किए हैं, जो फेस कर रहे हैं, वो आपको आपके सामने आके बोलेंगे। आप लोग से ये गुजारिश है, कैंपस में तमाम वो नौजवान, तमाम वो हमारे साथी जो वो ये जस्टिस, देखिए हमेशा हर चीज़ एक रैशनल माइंड पे सोचना है कि ये मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशन है या कोई दलित ऑर्गेनाइजेशन है या आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन के नज़रिए से मत देखिए आप। ये एक इंसानियत के नाते एक जस्टिस का आईना से देखिए, जस्टिस का आँख से देखिए, तभी दिल को भी सुकून मिलेगा और एक नया समाज, वो समाज जिस समाज में मोहम्मद आमिर, वाहिद शेख जैसे लोग सिर्फ अपना नाम मोहम्मद आमिर और वाहिद शेख की वजह से जेलों के अंदर सड़ना नहीं पड़ेगा।